गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज हम अपना शुरू करते हैं मैथ्स का सिलेबस। और आज हमारा सबसे पहला चैप्टर हम लेंगे आपकी बुक का अध्याय नंबर 2, दैट इज बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं कि बहुपद होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगी। चर अचर चर के गुणांक तथा ऋणेतर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीज गणितीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं हम। ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जहाँ पे वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स आए और वो एक साथ प्लस या माइनस से जुड़े हुए हों, वो होते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक या एक से ज़्यादा पदों के जोड़ को हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। इसमें अगला एक टर्म आता है घात, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिग्री। अब डिग्री किसको कहते हैं? किसी भी बहुपद में चर की सबसे बड़ी पावर वो होती है डिग्री। किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में किसी भी टर्म की सबसे हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है। डिग्री या फिर घात के अनुसार हमारे बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं। पहला रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। जहाँ पे घात हमारा 1 होता है उसको कहते हैं रैखिक बहुपद या फिर लीनियर पॉलिनोमियल। जहाँ पे घात 2 होता है वो होता है द्विघात बहुपद या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या फिर अगर घात हमारा 3 हुआ तो हम उसको कहते हैं त्रिघात बहुपद या फिर अंग्रेजी में क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगला टॉपिक है हमारा बहुपदों का शून्यांक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब समझते हैं जरा इसको। सपोज मेरे पास कोई भी एक एक्सप्रेशन दे रखा है, या फिर कहें कि हमें कोई एक बहुपद दे रखा है। उसमें उसके चर की जगह हम ऐसी कौन सी संख्या डालते हैं ताकि हमें शून्य प्राप्त हो। तो जो संख्या हमने चर की जगह डाली है वो होता है उस बहुपद का शून्यांक। अब हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है px, जिसको हम कैसे पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। तो k एक वास्तविक संख्या है। यदि x की जगह k पुट करने पर शून्य आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि k दिए गए बहुपद का शून्यांक है। चलो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो यहाँ पे हमने एक उदाहरण के तौर पे लिया है एक बहुपद, दैट इज x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। यहाँ पे चर क्या है? x, और उस चर की जगह हमने सबसे पहले रखा है 4। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया? 16 घटा 16 बराबर 0 आ गया ना, 0। तो इसका मतलब जब हमने अपने चर x की जगह 4 रखा था तो हमें क्या मिल गया? 0। अब एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमने चर x की जगह लिया है माइनस का 1। तो जब हम माइनस का 1 अपने बहुपद में रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है? माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में -1 -4, जो कि आगे सॉल्व करने पे हमको मिलता है 4 - 4 बराबर 0। फिर से 0 आ गया। तो इसका क्या मतलब है? जब हमने अपने चर की जगह 4 डाला था तो भी 0 मिला, जब हमने माइनस का 1 डाला तो भी 0 मिला। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 और माइनस का 1 हमारे इस बहुपद के 2 शून्यांक हैं।